Consider the following changes. A gives A plus and electron release ionization enthalpy 1. A plus gives A2 plus E minus ionization enthalpy second. The energy required to pull out the two electrons are E1 and E2 respectively. The correct relationship between two energies would be, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ए के अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा हूँ तो वो टाइम पे मेरे को E1 की एनर्जी लग रही है। उसके बाद ए प्लस में से अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो A2 प्लस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो मेरे आयनेशन एनर्जी क्या है, E2 है। तो यहाँ पे E1 और E2 का रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, ये 100 होगा, एक एज्यूम करके चलता है कि E1 के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, 100 लगेगी। अब जब मैं E2 पूछूंगा तो सीधी सी बात है ना कि मुझे 100 से तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि मैंने इनिशियल एनर्जी कितनी दे दी है, 100 तो दे ही दी है। मतलब मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मेरा रिएक्शन चल रहा है। यहाँ पे पहले मैंने क्या फीड किया, मेरा रॉ मटेरियल क्या था, ए था। जब मैंने हीट देना चालू किया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसने क्या बनाया, पहले ए प्लस बनाया। तो क्या मैंने ए प्लस को बाहर निकाला, नहीं ना, ए प्लस अंदर के अंदर ही है। वो ए प्लस के अंदर से क्या हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के A2 प्लस बन गया। तो 100 तो इसने एनर्जी लिया ही, प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी XYZ मान लो कि 50 की एनर्जी ली, तो I2 क्या हो गया मेरा, 150 हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, E2 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा E1 से, ये याद रखना। क्लियर हुआ सबको। तो यहाँ पे E2 E1 से बड़ा कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन।